बहुत बहुत पुराने समय की बात है जब पूरा ब्रह्मांड शांत और सुंदर था। लेकिन धीरे धीरे स्वर्ग लोक में देवताओं की शक्तियां कम होने लगी और उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। देवताओं के राजा इंद्र ने महसूस किया कि यदि यह स्थिति बनी रही तो वे धरती और संसार की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास वैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु ने शांति से उनकी बात सुनी और बताया कि उनकी शक्तियां वापस लाने के लिए अमृत आवश्यक है, जो क्षीर सागर में छिपा है, और उसे पाने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य बहुत कठिन था, इसलिए देवताओं ने अपने शत्रु असुरों से भी सहायता मांगने का निर्णय लिया और दोनों ने अमृत को बांटने का वादा किया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह प्रयोग किया गया। जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ, पूरा समुद्र हिलने लगा, लहरें ऊंची उठी और आकाश में गर्जना होने लगी। सबको उम्मीद थी कि अब अमृत निकलेगा, लेकिन तभी समुद्र से भयानक काला धुआं निकलने लगा और हल्लाहल नाम का जहरीला विष प्रकट हुआ। यह विष इतना घातक था कि उसके फैलते ही पेड़ पौधे सूखने लगे और जीव जंतु मरने लगे। देवता और असुर दोनों घबरा गए और समझ गए कि यदि यह विष फैल गया तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की ओर देखा और भगवान विष्णु ने कहा कि इस संकट से केवल भगवान शिव ही संसार को बचा सकते हैं। देवता तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने करुणा से आंखें खोली और कहा कि जब संसार संकट में हो तब उसकी रक्षा करना ही शिव का कर्तव्य है। भगवान शिव क्षीर सागर पहुंचे और बिना किसी भय के उस भयानक हल्लाहल विष को अपने हाथ में लेकर पी गए। ये देखकर माता पार्वती घबरा गईं और उन्होंने भगवान शिव का कंठ पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए। विष भगवान शिव के कंठ में ही रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव ने स्वयं कष्ट सहकर पूरे संसार की रक्षा की। विष का संकट टलने के बाद समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ और अब समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं निकलने लगी, जैसे कामधेनु गाय, कल्प वृक्ष, सुंदर अप्सराएं और माता लक्ष्मी। अंत में धन्वंतरी भगवान अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए। देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और उनकी शक्तियां वापस लौट आईं। सभी देवताओं ने भगवान शिव को नमन किया और उनका धन्यवाद किया। पूरा ब्रह्मांड फिर से संतुलन में आ गया और यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति त्याग, करुणा और दूसरों की रक्षा में होती है। और इसी कारण भगवान शिव आज भी सबसे महान रक्षक और नीलकंठ कहलाते हैं।